जय श्री राम। आपने देखा कि सीता माता को बचाने के लिए जटायु जो है वो रावण से भीड़ पड़ा और उनसे लड़ाई करते करते उनका जो है एक पैर काट दिया गया। उसके बाद जो है आगे का वृत्तांत आप इस दृश्य में देखिए। हनुमान वो सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको क्या वहम हो गया जो ख्वामखा घबरा रहे हैं? हनुमान, मुझे शक है ये भाई बाली के दूत हैं। महाराज भी हो, मगर तुम इसका भेद जरूर निकालो और एहतिहान तक अपना कोई भेष बना लो। यदि वास्तव में भाई बाली के गुप्तचर हुए तो मुझको फौरन बता देना, किसी इशारे से जता देना। मैं अपने आप को छिपा लूंगा और किसी न किसी तरह अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूं और अभी इनका भेद निकाल कर लाता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। महाराज, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? हो तपस्वी, फिर ये शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीती बाना है। क्या कारण वन में फिरने का? असली कौन ठिकाना है? उधर जलाल, इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सहाना है। इधर हवाइयां उड़ रही मुंह पर, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रियपन के वश आप में सारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमाना है। बेपर बेजर, बेघर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछो हो महाराज जी, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहो मुफसिल हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई? हो गया ऐसा क्या कारण? घर से निकले दोनों भाई,
असल हकीकत वजह उदासी अब तक नहीं बतलाई, हो रही हालत क्यों अबतर, क्यों चेहरे पर जर्दी छाई, बड़ी मुसीबत सख्त कोई जो उड़े उसान तुम्हारे हैं, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और माता सीता जी को अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। पंचवटी में डेरे थे, सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो हो महाराज जी, हम प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने अपना सब हाल बताया, मगर आपने अब तक अपना परिचय न बताया। प्रभु, मैं ना ब्राह्मण हूं ना भिखारी हूं, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। सेवक राजा सुग्रीव वाली एक किष्किंधा का निगहबान है। वो भी आपकी तरह गर्द से जमाने का सताया है और अपने ही भाई के हाथों सख्त तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से दरियाफ्त हाल के लिए आपकी सेवा में आया था और ये ब्राह्मण का भेष बनाया था। अगर आप राजा सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चलें तो बड़ी मेहरबानी हो। मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों को काम बनने में भी आसानी हो। हनुमान की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की बू आ रही है। बेशक भ्राता जी, आदमी तो बड़े लायक हैं और हर एक बात में पूरे फायक हैं। ऐसे मुकम्मल इंसान ढूंढे से भी नहीं मिल पाते हैं। प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। प्रभु, यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित करवाइए और इनका नाम और निवास स्थान बतलाइए। महाराज, ये दोनों होनहार महाराजा धीराज, रघुकुल भूषण, अयोध्यापति
श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो आपकी ही तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी उचारते हैं और इनको श्री लक्ष्मण जी पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया, गोया मेरा आज उद्धार हो गया। विला शब्द सुगरी मझधार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, ये तो भी हनुमान जी ने। मित्र, मेरी सौतेली माता जी ने पिताजी से किसी समय अपने 2 वचन पूरा करने का इकरार लिया था। चुनाचे उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इसरार किया था। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी भी मेरी हमराह है, साथ आने के लिए मजबूर किया। 13 वर्ष इसी तरह वनों में घूमते घामते निकाल दिए। 14वां वर्ष पूरा होते ही पंचवटी में डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता को चुरा कर ले गया। उनकी तलाश में मैं आवारा फिर रहा हूँ और जंगलों में मारा फिर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने दे रही थी और अपने नजदीक तक आने नहीं देती। अलबत्ता उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ गिराए जो मैंने उठा लिए थे। हनुमान जी जेवर पेश करें। प्रभु, आप इनकी पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए। दिन हमारे गर्दिश में आ गए। जेवर तेरे प्यारी मुझको रुला गए। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए और किस किस्म का रुद्र करके मेरे कलेजर को भी नासूर ना डालिए, क्योंकि मैं आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं और अपनी प्राण प्यारी को हाथ से गवाए बैठा हूं, वरना मुसीबत के लिहाज से मेरी तकलीफें आपसे ज्यादा है। ये माता सीता जी के पांव का गहना है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो
आपकी शर्म लज्जा का क्या कहना, ये भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वो मिसाल पैदा करके दिखलाई है, जो आज तक देखने में, सुनने में, और मैं और मेरे साथी भी माता सीता जी के छुटकारे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दूंगा। आप जाकर बाली को पुकारिए और युद्ध के लिए ललकारिए। जब वह पास आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर कजा बनकर उसे मौत का पैगाम सुनाएगा। जाने को तैयार हूं प्रभु, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफगार हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो जाए और मेरा अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए, अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका ये शक भी मिटाएंगे। प्रभु, जब वो पूरी ताकत से तीर चलाता है, एक ही तीर दो तीन वृक्षों के पार निकल जाता है। अच्छा, ये बात है। बोल श्री रामचंद्र की। भगवान, आपने कमाल किया, एक ही तीर को 7 वृक्षों में से निकाल दिया। प्रभु, अब मैं हर दशा में, हर समय उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। उस गुस्ताखी के लिए माफी का माफीदार हूं। आप जाइए और बाली को ललकारिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। जो आज्ञा प्रभु।